गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर एंड आई एम फ्रॉम SPPS सीनियर सेकेंड स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम इस पुस्तक में हमारा हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको ये क्या है। एक कविता है और इस कविता की कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। और इस चैप्टर के अगर हम टाइटल को समझे तो क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त का मतलब होता है खुले आसमान, यानी हम पंछी है, पक्षी है, उन्मुक्त खुले गगन में उड़ने वाले। गगन मीन्स आकाश, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। तो ये कविता जो है कुछ पक्षियों के बारे में है, यानी पक्षी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिए बच्चों, मैं एक बार आपको इन जो शब्द आए इनका अर्थ बता देती हूँ, फिर मैं अपन इसको हमारे भावार्थ में तब्दील करेंगे। देखिए, पंछी, पंछी का मतलब होता है पक्षी। उन्मुक्त, जो मैंने अभी आपको बताया, खुला आकाश। उन्मुक्त खुला गगन आकाश यानी खुला आकाश। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में कैद। कनक, कनक का मतलब होता है सोना। तीलियाँ, तीलियों का मतलब होता है जो उसकी जो देखिए कनक तीलियाँ, कनक तीलियों का मतलब है सोने से बना हुआ पिंजरा। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है चंचल, उमंग से भरे हुए, जिनके अंदर किसी भी कार्य को करने की जोश होता है, उमंग होता है। पंख, आप जानते हो पंख क्या होते हैं। हम मर जाएंगे जल पीने वाले। यहाँ कटुक निंबोरी, कटुक का मतलब होता है कड़वा। निंबोरी, जो नीम के पेड़ पे जो निंबोली लगती है, जिनको हम सामान्य भाषा में निंबोली बोलते हैं, वो होती है निंबोरी। कनक कटोरी यानी कनक, सोने की कटोरी। मैदा, जैसे कि आप अच्छे से जानते हो। अब हम करेंगे इस चैप्टर का, इस हमारा जो पद्यांश है इसको हम करेंगे। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी पंछी कहते हैं ये शिव मंगल सिंह। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हम इसका क्या करेंगे, भावार्थ यानी अर्थ पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी कि ये कविता किसके बारे में है। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इस कविता में पंछियों के बारे में बताया गया है, यानी पंछी क्या सोचते हैं, पक्षी क्या सोचते हैं, उनके मन के क्या भाव होते हैं, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी हम पंछी, हम पक्षी हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, आप हमें पिंजरे में कैद करोगे तो हम उसमें नहीं गा पाएंगे। जैसा कि आप सुनते हो, देखते हैं, पक्षी क्या करते हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं और अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, गा के अपनी बोलियों से हमें बताते हैं। तो पक्षी क्या कहते हैं कि आप यदि हमें पिंजरे में कैद करेंगे तो हम हमारे मन के भाव नहीं बता पाएंगे। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और कनक तीलियाँ यानी सोने के पिंजरे में अगर आप हमें कैद करोगे, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरे की जो तीलियाँ हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारे पुलकित, पुलकित पंख मतलब ऐसे पंख जो हमेशा उमंग से भरे रहते हैं। हम जानते हैं पक्षी अपने पुलकित पंखों से आकाश में उड़ते हैं और अपने मन के विचारों को बयान करते हैं, या फिर अपने मन के भावों को जीते हैं, अपने आप को जीते हैं। तो क्या कहा है पक्षी ने कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि आप हमें पिंजरे में कैद करोगे तो इस पिंजरे में कैद होकर हम जो सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा है उससे हम टकरा टकरा की, हमारी आदत है उड़ने की, तो उस आदत के वशीभूत होकर हम उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़ेंगे। पिंजरे में अगर हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो पिंजरे की जो सोने की तीलियाँ बनी हुई हैं उन तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी उमंगों से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मतलब नदियों का जो बहता जल है, चलता हुआ पानी है, उसको पीने वाले हैं। हम हमेशा नदी में जो चलता हुआ पानी है, समुद्र का पानी है, नदियों का पानी, तालाब का पानी, ये पानी पीते हैं। यदि हम पिंजरे में कैद रहेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निंबोरी का मतलब होता है कड़वी निंबोली, जो नीम के पेड़ पर लगता है, फल होता है एक प्रकार का जो कड़वा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कटुक यानी कड़वा निंबोरी यानी कड़वी निंबोली यदि
हमें खुले आकाश में उन्मुक्त होकर आप उड़ने दोगे तो हम क्या करेंगे, उस कड़वी निम्बोली को भी हम स्वीकार करेंगे, वो भी हमें काफ़ी मीठी लगेगी। लेकिन यदि आप हमें पिंजरे में कैद करके रखोगे तो कनक कटोरी का मतलब होता है सोने की कटोरी, सोने की कटोरी में आप हमें मैदा भी दोगे तो वो भी हम नहीं खा पाएंगे, भोजन होते हुए भी हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो ये तो था हमारा कविता का प्रथम भाग। इसमें हमने क्या सीखा, हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजरे में कैद करके रखोगे तो हम सोने की तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे, हम उड़ना भूल जाएंगे और हम बहता जल पीते हैं, यानी नदियों का पानी पीते हैं। आप हमें सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी में अगर मैदा भी दोगे तो वो भी हमारे लिए जहर समान होगी। और जो कड़वी निम्बोली है जो हम खुले आकाश में उड़ के खाते हैं या खाना चाहते हैं, वो कड़वी निम्बोली भी हमें मीठी लगती है। यानी कड़वी निम्बोली जो है कनक कटोरी की मैदा से भी ज़्यादा भली है। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सा भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ देखिए स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जंजीर। स्वर्ण मीन्स सोना, श्रृंखला मानी जंजीर। यानी कि इसका हम अगर कविता के संदर्भ में अर्थ निकाले तो क्या मतलब होता है, सुख सुविधाएं, गति, जैसा कि आप जानते हो वेग। आगे सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी का मतलब होता है यानी डाली, डाली का जो किनारा होता है उसे क्या कहा जाता है, फुनगी। तरु मीन्स पेड़। ऐसे थे अरमान, अरमान का मतलब होता है इच्छा। आगे हम नीले नभ की सीमा पाने, नभ मीन्स जो अभी आपने पढ़ा था आकाश या गगन। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक क्या होता है, तारक दाने का मतलब होता है तारक, अनार के दाने मतलब तारों के रूपे, तारों के समान, तारों के जैसे अनार के दाने। ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसका भावार्थ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी सोने के पिंजरे में आपने हमें कैद करके रखा है और इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी सोने के पिंजरे में हम कैद होकर हमारी जो उड़ान है, हम कैसे आकाश में ऊंचाई पर उड़ जाते थे, कैसे हम अलग अलग करतब करके मन मोहते थे सामने वाले का, तो ये सब हम भूल चुके हैं। सोने के पिंजरे में कैद होकर ये जो हमारी अटखेलियाँ थी, हम आकाश में उड़ते थे, खूब उड़ान, लंबी लंबी उड़ानें भरते थे, ये सब हम भूल चुके हैं। बस हम सपनों में देख रहे हैं। अब तो हमें इस लंबी उड़ान का, अपनी गति का सपना ही आता है। हम सपने में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ की शाखाओं पर जो झूले बनाए जाते हैं या झूले बनते थे हमारे पक्षियों के द्वारा, वो सब तो हम कहाँ देख रहे हैं, वो तो हम सपने में ही देख रहे हैं। सपने में ही हम अपनी उड़ानें उड़ रहे हैं, लंबी उड़ानें भर रहे हैं। सपने में ही हम देख रहे हैं पेड़ों की डालियों पर जो झूले बने हैं उन पर झूलना। हम अब ये हमारा सपना ही बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि आपने हमें सोने के पिंजरे में कैद कर लिया है। तो सोने के पिंजरे में आपने हमें कैद करके रखा है, तो इस कैद में हमें हमारी जो उड़ान है, हमारी गति है, हमारे सपने हैं, ये सब हमें सपनों में ही दिखाई दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से आकाश में उड़ते थे, कैसे ऊंची ऊंची उड़ान भरते थे और कैसे किसी पेड़ पे बैठ के उनकी डालियों पे झूला झूला करते थे। ये सब अब हमारे सपने ही बन के रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम खुले आकाश में, नीले आकाश में, नीले नभ की जो सीमा है, जहाँ तक आकाश समाप्त होता है वहाँ तक हम जाते। जैसा कि आप जानते हो कि आकाश कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन पशु पक्षी क्या सोचते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम उस नीले आकाश की जो सीमा है, उसका अंत है, उस अंत तक जाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि अनंत सीमा तक हम उड़ें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और आपने जो हमें सोने की कटोरी में मैदा दी, उससे भला क्या है हमारे लिए मीठी कड़वी नीम बोली। लेकिन अब क्या कहा, अब पक्षी ने कहा है कि हमारे ऐसे सपने थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी, अरमान मतलब इच्छाएं, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नीले आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते और
उस अनंत आकाश तक जाते, अनंत आकाश तक खूब ऊंची अपनी उड़ानें भरते। और हमारी जो लाल चोंच है किरण के समान, यानी जब सूर्य उदय होता है, सूरज जब सुबह निकलता है तो उस किरणों का रंग कैसा होता है, लाल, लालिमा लिए होता है। तो उस लाल कलर की जो चोंच है उसको हम खोल के अनार के दाने चुगते, यानी तारों के जैसे टिमटिमाते हुए अनार के दानों को चुगते। तो ये तो था हमारा स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुनगी पर के झूले। यानी अब तो हमें सोने के पिंजरे में आपने कैद कर लिया है, इस पिंजरे में ही हम अपने सपनों को देख पा रहे हैं। और हमारे जो अरमान थे, क्या अरमान थे, तारक अनार के दाने चुगने का अरमान, नीले आकाश की सीमा तक जाके अपनी उड़ान को साबित करना, ये हमारे सपनों में ही बाकी रह गए हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यानी अभी क्या, सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, कोई छोर ना हो, छोर का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, क्षितिज एक ऐसा बोल सकते हैं जिसे हम साइंस में क्या बोलते हैं, होरिजन, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ से हमें ऐसा लगता हो कि आकाश और धरती दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसे होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। ये था हमारा चैप्टर। इसमें क्या है, सीमाहीन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक दिशा का ऐसा छोर जहाँ हमें धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और साइंस में क्या पढ़ते हैं हम, क्षितिज को होरिजन, यानी कि हमें आभास होता है, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा लगता है काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद में या काफ़ी दूरी से हमें ये लगता है कि आकाश और धरती दोनों मिल रहे हैं, तो उसे क्षितिज कहा जाता है। होड़ा होड़ी का मतलब बराबरी, या तंती सांसों, तनने का मतलब होता है यानी कि वो ऐसा लगता है कि थम जाती है, खींचना। दूसरा अगर हम माने तो खींचन। नीड, नीड का मतलब हो तो घोंसला। आश्रय, आश्रय का जहाँ हम रहते हैं वो रहने का स्थान। छिन भिन का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। आकुल का मतलब होता है बेचैन, उड़ान आपने अच्छे से जानते हैं, विघ्न यानी बाधा या रोक। तो ये तो हमने किए थे शब्दार्थ, अब हम करेंगे इसका भावार्थ, जैसा कि हमने पिछले कुछ पद्यांशों का किया था। यहाँ देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी हमारे जब हम काफ़ी ऊंचाई पर आकाश में उड़ते हैं तो हमारी जो सीमाहीन क्षितिज है, क्षितिज यानी ऐसी जगह जहाँ आकाश धरती दोनों मिलते हुए लगते हैं, तो वहाँ तक हम जाके सीमाहीन हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती। हम पक्षी आपस में समूह में एक दूसरे के साथ में होड़ा होड़ी करते और ऐसी होड़ करते कि उस सीमाहीन क्षितिज तक जाएं, यानी कि काफ़ी ऊंचाई से भी ऊंचाई तक हम जाएं। क्षितिज तक जाने की हमारी बराबरी होती है, हम एक दूसरे से कंपटीशन करते, प्रतियोगिता करते कि हम उस सीमाहीन क्षितिज तक जाएं। या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक हम चले जाते, या फिर हम में से तंती सांसों की डोरी, या फिर हम में से कोई थम जाता या किसी का जीवन थम जाता, यानी काफ़ी ऊंचाई से उठने के बाद में थकना, मर जाना, तो ऐसा कुछ हो जाता कि हमारे पंख हमें जवाब दे जाते। तो हम अगर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते, या तो हम उस सीमाहीन क्षितिज को पा लेते, या अगर उस सीमाहीन क्षितिज को हम नहीं पाते या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्षितिज से मिलन हमारा नहीं बनता, नहीं होता, तो हमारी सांसों की डोरी रुक जाती। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यदि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। नीड का मीन होता है घोंसला। आप हमें किसी भी टहनी पे हमारा घोंसला हमें मत बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। यदि हम घोंसला बना भी लें तो आप हमारा आश्रय, जो हमारा घोंसला हमारा रहने का स्थान है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालो, तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यदि हमें भगवान ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी जो आकुल बेचैन उड़ान है उसमें आप बाधा मत बनो, यानी आप हमें मेरे पिंजरे में कैद ना करो। क्या कहा है,
पक्षी ने कहा, आप हमें कोई घोंसला मत बनाने दो, आप हमें रहने का स्थान मत दो, हमें किसी टहनी पर हमारा घोंसला मत बनाने दो। यदि हम बना भी ले तो आप चाहे हमारे घोंसले को तोड़ फोड़ डालो, लेकिन हमें अगर ईश्वर ने पंख दिए हैं, उस भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो उस पंख को आप हमें मत तोड़ो, हमारे पंखों में या हमारी उड़ान में बाधा मत बनो, हमें पिंजरे में कैद करके हमारी उड़ान को मत रोको। तो इसमें इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक पक्षी के मन की व्यथा को पढ़ा था। तो किस प्रकार से एक पक्षी के मन की इच्छा होती है, यदि हम उसे कैमरे में कैद करते हैं। दूसरी बात, यदि हम उसको पिंजरे में कैद करके उसकी उड़ान को रोकना चाहें, तो ये पक्षी के मन की व्यथा है कि आप हमारी उड़ान को मत रोको। तो आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर के मैंने जो अभी आपको भावार्थ समझाया था उसको आपको अच्छे से समझना है, और इसके जो शब्दार्थ हैं मैंने अभी आपको करवाए थे, समझाए थे, आप देख भी सकते हो अपनी वीडियो में। ये आपको भावार्थ अच्छे से समझना और शब्दार्थ को लिखना और याद भी करना है। इन भावार्थ और शब्दार्थों को आपको अच्छे से लिखना और याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।